लेट्स गो एवरीवन। सर अपने जो टॉपिक आज स्टार्ट एंड रादर एंड करने वाले हैं दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सर अपने को सबको इंश्योर करना है कि क्लास में अपने सुन रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस आने वाला है। तो ये नहीं होना चाहिए कि सर सुन के निकल गए एंड फिर पता नहीं है। और ये एक वन शॉट डिस्कशन होने वाला है, मतलब इसमें पूरा का पूरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सुनना। दो वर्ड्स है, प्रोड्यूसर और इक्विलिब्रियम। दो वर्ड्स है, प्रोड्यूसर और इक्विलिब्रियम। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू आ गया, वॉट एवर इट इज। हु इज अ प्रोड्यूसर? व्हाट इज अ प्रोड्यूसर? एन एंटिटी दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इज अ प्रोड्यूसर। कौन है प्रोड्यूसर? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो है प्रोड्यूसर। तो इकोनॉमी में आपके पेरेंट्स में हम लोग सब प्रोड्यूसर है। क्यों? क्योंकि वी आर आइदर प्रोवाइडिंग गुड्स और वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो एनीवन हु इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज इज अ प्रोड्यूसर। हु इज अ प्रोड्यूसर? एनी इकोनॉमिक एंटिटी प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एनी इकोनॉमिक एंटिटी प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एनी इकोनॉमिक एंटिटी प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज अ प्रोड्यूसर। खत्म हो गया कहानी। तो वो इकोनॉमिक एंटिटी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक प्रोड्यूसर हो गया। खत्म हो गया ना पॉइंट यहां पर। चलो आगे बात करते हैं। सर दो वर्ड्स है इसके अंदर, आप ध्यान नहीं दिए सर। एक है प्रोड्यूसर और एक है इक्विलिब्रियम। सर फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इकोनॉमिक्स में यहां नहीं, आगे भी अपने जब भी क्लास में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, तो एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द प्रोड्यूसर। और अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता तो अपने क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर हु? फॉर द प्रोड्यूसर। एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर ले। एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर ले, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो उल्टा कर लो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर ले, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो मैराथन भी ऑर्गेनाइज्ड है आप लोग देख लो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट सेशन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसीलिए तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम is a point at which producer attains maximum satisfaction. रट जाना चाहिए क्लास में। producer equilibrium is a point at which who? producer attains maximum satisfaction। क्योंकि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है। कोई भी आपसे पूछा इक्विलिब्रियम क्या है, आप बोलोगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इक्विलिब्रियम क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पूछे तो फॉर द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछे तो फॉर द कंज्यूमर। एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखना सारे लोग एक ही जवाब दोगे। सुनना, एक प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब अचीव करेगा? एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सर कब अचीव करेगा, क्या लगता है आप लोग को? जब प्रॉफिट्स मैक्सिमम होगा। तो यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? व्हेन प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? व्हेन प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो लिखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर, दैट इज द पॉइंट एट विच प्रोड्यूसर अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स। दैट इज द पॉइंट एट विच प्रोड्यूसर अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स। लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? लिखो, इट रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ, it refers to a point of, it refers to a point of maximum satisfaction for the, it refers to a point of maximum satisfaction for the producer. Producer equilibrium refers to a point of maximum satisfaction for the producer. Producer equilibrium refers to a point of maximum satisfaction for the producer. Producer equilibrium refers to a point of maximum satisfaction for the producer. That is the point at which producer earns maximum profits. That is the point at which producer earns maximum profits. That is the point at which producer earns maximum profits. That is the point at which producer earns maximum profits. Producer equilibrium is the point of maximum satisfaction for the consumer. That is the point at which producer earns maximum profits.
100% तय है कि एक एक के डीएनए में बैठ गया होगा बात भैया। इसमें और क्या मैं बताऊं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूम फॉर द प्रोड्यूसर, दैट इज द पॉइंट एट विच प्रोड्यूसर अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब 4-5 इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बोल रहा हूं जो पढ़ा रखा है पहले क्लास में, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, कम अंडरस्टैंडिंग होगा एक दो जनों को, तो सबको साथ में लेकर चलना है, इस वजह से बात लेकर चल रहा हूं, बता रहा हूं फिर से, वरना ये टर्म्स बताता नहीं मैं। इकोनॉमिक्स में 3 प्यारे प्यारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जो अकाउंट्स में यूज नहीं होता। यहां पे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का बहुत बुरा झगड़ा होता है, और जीतता ऑब्वियसली कौन है? इकोनॉमिक्स। थैंक यू सर। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं इसलिए क्या? नहीं, अभी जवाब देते हैं, दिख जाएगा। वो 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स को अब लिखने का कोशिश मत करना, समय खत्म हो चुका है उसका। 3 टर्म्स है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉसेस। 3 टर्म्स है, लॉस या लॉसेस, जो भी बोलना है बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, और बोलो बोलो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और बोलो बोलो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और बोलो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एक हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, एक हो गया नॉर्मल प्रॉफिट्स, और एक हो गया लॉसेस। कायदे से मेरे को ये बात बताना है अभी आप लोगों को, लिखवाना नहीं है, क्योंकि वो मार्केट्स में हो चुका है। कोई दिक्कत होगा तो मैं फिर बता दूंगा, पर अभी सुनते चलो। आओ अब मैं तुमको समझाता हूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस का चक्कर। अगर सिंपल में बात को खत्म करना है, बहुत सिंपल में बात को खत्म करना है, तो ये लो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा सिचुएशन है, एकदम सिंपल में, जहां पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर है, या बोल सकते हो कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से, अरे भाई बेचा 100 रुपए में, खरीदा 60 में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं इकोनॉमिक्स में बता रहा हूं, ए आर ग्रेटर देन ए सी या टी आर ग्रेटर देन टी सी। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है सर? ए आर इक्वल टू ए सी या टी आर इक्वल टू, और लॉसेस में सत्यानाश, ए आर लेस देन ए सी और टी आर लेस देन टी सी। सर ये सब तो हम लोग को पता है, आप ये क्या सिखा रहे हैं? आओ देखो, अगर कोई को ऊपरी ऊपरी समझना है और बोलना है सर को इग्नोर करना है तो कर दे, पर अगर डेप्थ में चलना है तो आ जाओ मेरे साथ। रटना है तो ये ले, रटा दिया। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है तो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट है तो लॉसेस। क्या है बोलो? लॉसेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर अब आप आगे बढ़ो, अब आओ उस डेप्थ को पकड़ते हैं। ये मैं समझा के निकल जाऊंगा, है ना, वरना इनजस्टिस होगा, इनजस्टिस होगा। चलो ठीक है, बात करता हूं मैं। लॉजिकली क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस? क्योंकि अगर तुम किसी अकाउंट्स टीचर के पास जाओगे और बोलोगे कि सर ने कहा कि नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस अलग होता है अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में, तो टीचर बोलेगा अरे सेम ही तो है, तुम्हारी टीचर भी तो वही लिखा है। पहला बात तो इकोनॉमिक अकाउंट्स में नॉर्मल प्रॉफिट बोल के कुछ नहीं होता, प्रॉफिट्स होता है या लॉसेस होता है, पहली बात तो। अब सुनते चलो, खोलता हूं पूरा डिस्कशन को। एक इंडिविजुअल है, सुनते चलना बात को अब एकदम कायदे से। एक इंडिविजुअल है, जॉब लग गया, उसका जॉब लग गया, उसको ना फर्स्ट ईयर का सैलरी ऑफर हुआ 25 लाख रुपीस, 25 लाख रुपया पर ईयर उसको फर्स्ट जॉब ऑफर हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, 25 लाख रुपया पर साल उसको ऑफर हुआ। ये इंडिविजुअल ने क्या किया, इस इंडिविजुअल ने, इस भाई ने क्या किया, इसने कहा कि यार हम जॉब के लिए नहीं बने, हम खुद का कुछ करेगा। क्या करेगा? खुद का कुछ करेगा। तो मान लो ये खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, सुनते चलना बात को, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा, बिजनेस में इसने खर्चा किया 5 लाख रुपया, कितने का? 5 लाख रुपया का, और इसने बिजनेस में सेल्स किया 8 लाख रुपया का, तो इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। अब अकाउंट्स खुश हो रहा है, देखो प्रॉफिट हुआ है,
ये बोल रहा है कौन? अकाउंट्स। इकोनॉमिक साइड में हंस रहा है, बोल रहा है गलत, बोल रहा है प्रॉफिट नहीं हुआ है, कट चुका है तुम्हारा, लॉस हुआ है। सर क्यों? क्योंकि अगर वो उस साल जॉब कर रहा होता कितना कमा लेता? 25 लाख। कमा कितना रहा है? 3 लाख। तो कितने का घाटा हुआ? 22 लाख। इकोनॉमिक्स ये बोलता है। अब मन से पूछो कि ज्यादा लॉजिकल क्या है? यही तो ज्यादा लॉजिकल है। थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। अब ये बोलता है कि इस मोमेंट पे हम लोग पहुंच गए। अब सुनो, हम लोग उस मोमेंट पे पहुंच गए जब मैं बिजनेस से भी, जब मैं बिजनेस से कितना रुपया कमाने लग रहा हूं? मैं बिजनेस से भी 25 लाख रुपया कमाने लग रहा हूं। तो जब मैं बिजनेस से भी 25 लाख रुपया कमाने लग रहा हूं, जब मैंने बिजनेस से भी 25 लाख रुपया कमा लिया, किससे? बिजनेस से भी 25 लाख रुपया कमा लिया, तब एक बात आप लोग देखना, बिजनेस से भी 25 लाख कमा लिया और जॉब कर रहा होता तो भी कितना कमा रहा होता? 25 लाख ही। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम अदरवाइज भी कमा रहे होते। देखो, लिखने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए ये सब करते हैं, पर समझने के लिए ये डेप्थ है। और अगर मैं जॉब करके 25 लाख कमाया होता, पर बिजनेस करके 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमा रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। खैर, अपने को ये तो समझने के लिए चाहिए था, इसका यहां पर कोई रेलिवेंस नहीं है। आप बस याद रखना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। ए आर ग्रेटर देन ए सी। ए आर मतलब एवरेज, टी आर मतलब टोटल। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग तो आप लोग ढेर हो जाते हो एवरेज और टोटल के कॉन्सेप्ट में ही, तो मैं बता देता हूं एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, समझ लेना। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, रेवेन्यू का मतलब होता है, तो मैंने टोटल अगर मान लो 1 करोड़ का सेल्स किया, ऐसे ही बोल देता हूं, 1 करोड़ का मैंने टोटल सेल्स किया है ना। कितने यूनिट सेल किया? 5,000। तो पर यूनिट कितने में बेचा? 1 करोड़ बाई 5,000। 1 करोड़ बाई, सर इतना करोड़ों का हिसाब मत कीजिए, सिंपल में आइए। ओके, 20 रुपया का आइसक्रीम बेचा, एक आइसक्रीम 5 रुपया का, तो वो जो 5 रुपया है ना, वो एवरेज रेवेन्यू है। 20 रुपया में 4 आइसक्रीम बेचा, तो 20/4 कितना हुआ? 5। तो 20 रुपीज है टोटल रेवेन्यू, 20 रुपीज है, और 5 रुपीज है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी सोल्ड, और वहीं पर एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी बॉट। अरे यार हाँ या ना बोलो। तो जब भी एवरेज होगा तो टोटल बाई समथिंग करना है, एवरेज होगा तो तब भी टोटल। तुम्हारे स्कूल में जो मैडम है, वो तुम्हारे मार्क्स का एवरेज निकालती है, तो मैडम क्या करती है? पहले टोटल करती है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। यही तो मैडम करती है, तो यही तो मैं बताया तुमको। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। तो आपने हमें यह समझा दिया। अब सर सवाल है, अच्छा बाय द वे, अब जो क्लास में डिस्कशन होगा ना, दो तरीके के मार्केट्स होते हैं, एक ही को पकड़ के होगा। दो तरीके के मार्केट्स होते हैं। दो तरीके के मार्केट्स कौन कौन से हैं सर? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। अभी इम्परफेक्ट का बात नहीं होगा क्लास में। हालांकि जो मैं रूल्स आज क्लास में सिखाऊंगा, सर क्या वो परफेक्ट कंपटीशन पर भी लागू होते हैं? द आंसर इज यस। Whatever I am going to say is equally applicable to the world of imperfect competition, but we are not going to discuss about the same. Perfect competition पे बात करेंगे। Perfect competition क्या है? Perfect competition एक imaginary दुनिया है, जहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। सर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट्स। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स, सर आप एक चीज पढ़ाने के लिए कितना कुछ रिवाइज करवा रहे हो। हाँ, इसीलिए प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पहला टॉपिक चूज किया कि सब बताने का मौका मिल जाए एक ही जगह पे। सुनना, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या पता है? एग्जैक्टली सेम। ना डिजाइन, ना कलर, ना साइज, ना ब्रांड, ना डिस्काउंट, कुछ अलग नहीं है। एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स विद द फ्रीडम ऑफ, आना है आओ, जाना है जाओ। एंड एवरीबडी हैज परफेक्ट नॉलेज, एवरीबडी हैज
परफेक्ट नॉलेज का मतलब है बायर्स को पता है मार्केट में क्या दाम चल रहा है, तो तुम ना दाम बढ़ा सकता है ना दाम घटा सकता है। सेलर्स को भी पता है दाम क्या चल रहा है, तो तुम ना डिगोशिएट कर सकता है बढ़ाने के लिए ना घटाने। यहां पे परफेक्ट नॉलेज होता है, यहां पे क्या होता है। और एक और बात, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, जिसका नहीं किया हुआ परफेक्ट कंपटीशन कोई बात नहीं, अभी सुन लेना। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां सारे सेलर्स एक ही दाम पे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। सर इसका एक एग्जांपल है, हालांकि परफेक्ट कंपटीशन का रियल लाइफ में कोई भी एग्जांपल नहीं है, बस बोलने के लिए बोल रहा हूं कि मान लो ये एक पेन है मेरे पास, ये मान लो 5 रुपया का पेन है, तो हर सेलर 5 रुपए में बेच रहा है, कोई 4.5 रुपए में नहीं बेच रहा, कोई 5.5 रुपए में नहीं बेच रहा। ये है परफेक्ट कंपटीशन का खासियत। क्लियर है। तो परफेक्ट कंपटीशन में कितना प्राइस रन्स इन द मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल प्राइस डोमिनेट्स द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल प्राइस डोमिनेट्स द मार्केट। फैंटास्टिक, इतना हो गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। मेन क्वेश्चन पर, हाउ टू अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तुम लोग जो सीखने आए थे, अब हम वो जवाब देंगे। हाउ टू अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनेंगे। हाउ टू अराइव एट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो सर मतलब ऐसा है कि पेपर लीक हो गया समझ लो तुम लोग। हाउ टू अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हाउ टू अराइव एट, हालांकि मैं इसका बहुत ही प्यारा आंसर लिखवाऊंगा तुमको, पूरा लिखवा ही दूंगा क्लास में, बट उसके पहले हाउ टू अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, पर उसके पहले सर क्वेश्चन है हाउ टू अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर, सबको मालूम है ये बात, है ना। क्वेश्चन है हाउ डू वी अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हाउ डू वी अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हाउ डू वी अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। देखो ऐसे दो रास्ते होते हैं, मेरा मेन गोल नंबर 1 अप्रोच पे है जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। द नेम ऑफ द अप्रोच इज, क्या हुआ खुशहाल, क्या डिस्कस कर रहा है उससे, बोलना बोल शिवम बोलना। हाउ टू अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हाउ टू अराइव एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सर दो अप्रोचेस होते हैं, हालांकि हमारे जो सिलेबस है उसमें दोनों अप्रोचेस जानना पड़ेगा, बट एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन आता है बता देंगे सारा, पर मेरा मेन क्लास चलेगा एक ही अप्रोच पे, MRMC अप्रोच, MRMC अप्रोच, MRMC अप्रोच, MRMC अप्रोच, MRMC अप्रोच। सर नेचुरल सा बात है, दोनों का मीनिंग बताऊंगा, और दूसरा होता है TRTC अप्रोच। TRTC अप्रोच बहुत ही बेसिक है, वो आ जाएगा, पर खैर पहले MRMC समझो। ठीक है या सर, ये MRMC अप्रोच के ऊपर बात होगा, पहले एक्सप्लेनेशन होगा, फिर नोट्स राइटिंग होगा, क्लास खत्म हो जाएगा। ऑर्डर बता दिया। अब कायदे से सुनना, कायदे से सुनना, जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा, समझ लेना बस। इसके बाद नहीं पढ़ना है, घर जाके मत पढ़ना, पर सुन लो। अब इधर देखो, यहां पर हेडिंग डाल लो MRMC अप्रोच, बहुत ही प्यारा अप्रोच है ये। MRMC अप्रोच, MRMC अप्रोच, MRMC अप्रोच, MRMC अप्रोच। ठीक है क्या, MRMC अप्रोच, MRMC अप्रोच। इसको ना, इसको मैं खाली याद रखने के लिए, है ना, ज्यादा खीखी करने का दरकार नहीं है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा याद रखने के लिए याद रखना। इसको मैं मिस्टर मिसेज अप्रोच बोलता हूं। क्या, MR मतलब मिस्टर, MC मतलब मिसेज। लेकिन एक बात याद रखना, इसका फुल फॉर्म वो नहीं है। MR डजंट स्टैंड फॉर मिस्टर, MR स्टैंड फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। MC नहीं 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 नहीं, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। MC मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो MR इज मार्जिनल रेवेन्यू, MC इज मार्जिनल कॉस्ट।
MR इज मार्जिनल रेवेन्यू, MC इज मार्जिनल कॉस्ट। पहले दोनों का मतलब, और फिर हम इसको मिस्टर मिसेस नाम से क्यों याद किया वो भी बताएगा तुमको। पर अभी इसके पहले आओ, सर MR और MC ये होता क्या है, इधर पे समझना बात को कायदे से। एवरीवन विल लिसन केयरफुली। मान लो यार मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हाँ, 2 प्रोडक्ट बेचा, 3 प्रोडक्ट बेचा, 4, 5 प्रोडक्ट बेच दिया। जो मेरा टोटल रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू मतलब मैंने एक आइटम बेचा, समझ लो बात को। अच्छा चलो एग्जांपल ही दे देता हूं ना। मान लो मैंने जो प्राइस यूज किया, हालांकि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन वर्ल्ड में है, तो हम लोग यहां पर जो है प्राइस को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। प्राइस को क्या रखेंगे, तो चलो मैं प्राइस को कांस्टेंट रख देता हूं, ठीक है ना। एक चीज रखो, मान लो 5 रुपए में बेचा, कितना रुपया में बेचा, 5 रुपया में। अगर रुपया 5 है, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो 1 इंटू 5 कितना होगा, 5। 1 इंटू 5 कितना होगा, 5। 2 इंटू 5 10, 3 5 जा 20, 25। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं, MR का मतलब होता है कितने का गैप है एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में, कितने का गैप। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं जब कुछ नहीं बेच रहा था तब टोटल रेवेन्यू क्या था, 0। जब मैंने एक बेचा तो सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी मार्जिनल है ना, मार्जिनल इज चेंज इन टोटल, मार्जिनल इज चेंज इन टोटल ड्यू टू 1 एडिशनल यूनिट, ड्यू टू। इसका मतलब शाश्वत तो ये है कि जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा, 5 रुपीज से, दैट इज MR फॉर फर्स्ट यूनिट। जब मैंने एक और यूनिट बेचा तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितने से बदला, चेंज इन टोटल इज मार्जिनल, चेंज इन टोटल इज, चेंज इन टोटल इज, चेंज इन टोटल इज मार्जिनल, चेंज इन टोटल इज मार्जिनल, चेंज इन टोटल इज मार्जिनल, MR। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक हो गया, एक हो गया MR, एक हो गया MR, एक हो गया MR मार्जिनल रेवेन्यू, एक हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन MC मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है, हालांकि वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर रखे हैं, बट अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए मैं बता दूं, यू शेप्ड होता है। क्या होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ड्यू टू। अब मैं उसमें नहीं घुस सकता वरना प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, मैं भी प्रोडक्शन वाले चैप्टर में नहीं घुस सकता। पर तुम लोग एक चीज देख पा रहा है क्या, इकोनॉमिक्स का अलग अलग चैप्टर टच हो रहा है इस चैप्टर के अंदर आके। अभी के लिए याद रखो, MC इज यू शेप्ड, MC इज यू शेप्ड का मतलब क्या होता है, अनिकेत पूछ रहा है। अनिकेत बोल रहा है यू, मेरे को पता है सर ये होता है, इस तरीके का कोई शेप होता है जो यू शेप्ड होता है, वो क्वेश्चन नहीं है। यू शेप्ड क्यों होता है, अभी के लिए मैं सिंपली ये बता दूं कि शुरुआत में, हेलो, शुरुआत में सिंपल में समझाता हूं यू शेप को, सुन लेना सब कोई। शुरुआत में जब तुम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, क्या स्टार्ट करते हो, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, तो टेक्नोलॉजी बेटर यूज हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी। तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छा यूज हो रहा है तो ज्यादा जोर से प्रोडक्शन भागेगा, पर क्या कॉस्ट बहुत जोर से भागेगा क्या, तो कॉस्ट तो हौले हौले गिरेगा, कॉस्ट तो धीरे धीरे गिरेगा। तो इसीलिए MC देखो गिर रहा है, यू शेप में पहला पार्ट क्या हो रहा है, गिर रहा है, क्योंकि बनाने का एक्स्ट्रा खर्चा कम लग रहा है, बनाने का एक्स्ट्रा खर्चा। सर ये बात हम लोगों को समझ ही नहीं आया, सर ये बात हम लोगों को समझ में ही नहीं आया, आप ये जो बोल रहे हो, सुनो ना सुनो ना, MC कर्व यू शेप्ड होता है। अगर किताबी भाषा में बोले क्यों, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू। पर मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल बात करता हूं ना, प्रैक्टिकल बात करता हूं। हाँ चलो ठीक है बताते हैं। यार ऐसा हुआ कि किसी दिन तुम्हारा घर पे मन हुआ, किसी दिन तुम्हारा घर पे मन हुआ कि यार हमको ना पिज्जा खाना है, घर पे मन हुआ, सोचो 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 सोचो, तुम्हारा घर पे मन हुआ पिज्जा खाना है, तो तुम्हारे जो भी पेरेंट थे जो पिज्जा बनाने वाले थे वो बोले भाई नीचे जाके खाया, तो बोले नहीं हमको घर पे खाना है। अब प्रॉब्लम समझो क्या है, प्रॉब्लम है कि अकेला तुम खाएगा, अब अकेला तुम खाएगा, तुम्हारे लिए जितना का भी, मान लो 100 रुपए का ब्रेड आया, 100 रुपीज का ब्रेड आया, तुम्हारे लिए अकेले के लिए शायद 200 रुपए का चीज आएगा, 100 रुपए का सामान आएगा, तो 400-500 रुपए तुम्हारा लग गया खाली 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 क्या खरीदने में, अलग अलग चीज। अच्छा उसके ऊपर बनाने का मेहनत अलग, बराबर बात है। तो जब फर्स्ट यूनिट बनाए तो खर्चा बहुत लगा, लेकिन अब तुम सोचो, तुम उसी पिज्जा ब्रेड पर जितना चीज लाया सब गिर देगा क्या,
लेकिन पूरा चीज खरीदना पड़ा था। काश काश ऐसा होता कि हम लोग पिज्जा के दुकान में होते। उन लोग का क्या है, उन लोग भी उतना ही सामान ला रखा है, पर उन लोग को एक के लिए बनाना है कि बहुतों के लिए, बहुतों के लिए, तो वही चीज बार बार यूज हो रहा है, तो वो लोग का एडिशनल कॉस्ट घट रहा है, एडिशनल कॉस्ट। बात समझ में आता है? और सिंपल एग्जांपल देता हूं ना, आपके घर में मान लो आप हो, आपके लिए वो पिज्जा बना 500 रुपया का, पर उतना मटेरियल अभी भी है कि दो पिज्जा भी बन सकता है, तो जैसे ही दो जन खाए 250 पर पर्सन चला गया ना। तो इसका मतलब है जब यूनिट्स बढ़ता है तो धीरे धीरे जो मशीनें हैं, जो रिसोर्सेज है, वो बेटर यूज हो रहा होता है, तो बनाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ता है कि घटता है? घटता है। बनाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ता है कि घटता है? घटता है। पर वो एक लेवल तक होता है, उसके बाद मान लो अब डोमिनोज में ही इतना डिमांड हो गया कि एक नया मशीन खरीदना पड़ गया, तो फिर से कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है एमसी देखो पहले गिरा, एमसी पहले गिरा, क्यों? क्योंकि पहले बनाने का जो कॉस्ट था वो कम लग रहा था, फिर एक मोमेंट के बाद बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सिंपल भाषा में। अच्छा, एमसी यू शेप क्यों है? मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरा एक क्लास लेकर इसको समझाया था, जो मैंने अभी 5 मिनट में बोलने की कोशिश किया, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माय पॉइंट। अभी के लिए एमसी क्या है? यू शेप्ड है। अब आते हैं पॉइंट पर, अब आते हैं यहां पर पॉइंट पर। ये एमआरएमसी अप्रोच नहीं है। एमआरएमसी अप्रोच पे जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं अपने आप ही आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है कि नहीं? एमआरएमसी अप्रोच पे मैं शॉर्ट नोट्स अपने आप ही बता दूंगा। याद है क्या? रूल्स हैव नॉट चेंज्ड। एमआरएमसी अप्रोच के अंदर सबसे पहले एक बात समझना, ये एक्चुअली एमआरएमसी अप्रोच है ही नहीं, पर ये जो मैं बात बोल रहा हूं इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूछू क्वेश्चन, पूछू क्वेश्चन, पूछ लू। ब्रेक डाउन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट। ब्रेक डाउन पॉइंट और एक्चुअली ब्रेक डाउन पॉइंट भी क्यों बोलेंगे हम लोग? ब्रेक इवन बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट बोलो ना। ब्रेक डाउन उसके नीचे होता है मशीनरी का। ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट। अब अगर मैंने ये बात पूछ लिया, आधे लोग बोले यार फंस गया, सुनना अब क्या है। हाँ, नंदिनी बोलना चाह रही है ब्रेक इवन और शट डाउन, बोलो नंदिनी। अच्छा, हाँ, तो आपका जो दोनों आंसर था वो गड़बड़ था। अब सुनो यहां पर, इधर ध्यान से सुनना, कायदे से सुनना एवरीबॉडी, कायदे से सुनना। इधर पे ये कॉन्सेप्ट एमआरएमसी का नहीं है, पर एमआरएमसी के 3 कंडीशंस में एक कंडीशन ये है जो मैं अब बोलने वाला हूं, तो मैं जब तक बोलूंगा नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा, तो सुनना। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, शट डाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट। की होलो टकी विदुश्री, बोलो ना क्या बात है? नहीं तो हम बता रहे हैं ना, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। सानवी से पूछ रही हो तो सानवी ट्रस्ट नहीं है मेरे पे, तो तुमको कौन बोला उसका टेस्ट लेने के लिए? प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो ना। हम अच्छा बोलेगा, बहुत अच्छा पढ़ाएगा, सुनो मेरा बात। इधर देखो अभी, क्वांटिटी है, सुन ले बात को। यहां पे एवरेज, मार्जिनल, सब पूरा दुनिया है यहां पर। हालांकि ये मैं एमआरएमसी अप्रोच नहीं बना रहा, पर इस अप्रोच को सुन लिया तो तुम्हारा 3-4 नंबर एग्जाम में पक्का कर दिया। सुन लेना बात को। ये रहा एमसी कर्व। सर 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 सर, सर। एक काम करो आप, पहले बार पीछे चलो, पीछे चलो। एक बात और पूछता हूं मैं तुमसे, एक बात और पूछता हूं तुमसे मैं। एमसी कर्व का तो अपने बात कर लिए थे, राइट? यू शेप्ड होता है ऑफ कोर्स। मुझे ये बताओगे क्या, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या शेप होता है? एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी,
अभी मैं वो नहीं पढ़ा सकता, चैप्टर है प्रोडक्शन, वो पढ़ लेना। रीजन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तुमको ये समझ लेना है, आधा सा ज्यादा इकोनॉमिक्स में, माइक्रो के शॉर्ट टर्म में पूछे वाई यू शिफ्ट, तुम कुछ मत देखो, सीधा लिखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ऑब्वियसली उसके बाद आंसर कैसे लिखना है वो मैंने प्रोडक्ट बताया है, पर अभी पॉइंट पर आओ, पॉइंट पर आओ। तो एसी और एवीसी का भी शेप क्या होता है? यू। क्या होता है? क्या शेप होता है? यू शेप्ड। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां से सुनना, पे अटेंशन वंश। ये देखो यहां पर, ये यू है, ये यू है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जानबूझ के, अच्छा जो लोग जो है ना डिजाइनर होता है, वो लोग बोलता नहीं यू तो ऐसे बनता है। अरे भाई तुम्हारा वी शेप होता है एक्चुअल में, ये वाला पॉइंट नोकीला बनाना पड़ता है मिनिमम पॉइंट दिखाने को। समझ में आ गया? जो भी है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये शेप कहां से आया पूरा डिटेल में घुस के बताऊं, अभी नहीं बात करूंगा। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, अभी देखना कितना कुछ पढ़ोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ध्यान तो सुनना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये एवरेज कॉस्ट में पहले बीच में अर्चित दूरियां ज्यादा रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे अर्चित, क्या हुआ अर्चित, बोल नहीं पा रहा है क्या? अरे बोलना है, अभी बोल। धीरे धीरे वो लोग पास आ जाता है, पास, पर नो टचिंग। इसका रीजन है, इसका रीजन है, इसका रीजन है, इसका रीजन है, एवीसी और एसी पहले दूर, एवीसी और एसी पहले दूर, नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा। अच्छा, एसी अपना मिनिमम बाद में अचीव करता है, एवीसी अपना मिनिमम पहले अचीव करता है। मिनिमम अचीव करने का मतलब है एकदम लोएस्ट पॉइंट, और एसी अपना लोएस्ट पॉइंट बाद में अचीव करता है। तुम देखो, खाली ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं उसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट, सुनते चलना। एवीसी और एसी, ये मिनिमम पॉइंट है और ये मिनिमम पॉइंट है। पहले दोनों एक दूसरे से दूर, कौन? एवीसी और एसी। फिर धीरे धीरे पास, धीरे धीरे पास, और पास आते गए पर नो टचिंग। यानी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, डज एसी एंड एवीसी टच ईच अदर? नो। सर ऐसा क्यों? इसका रीजन है, इसका रीजन है, एवरेज कॉस्ट के 2 हिस्से होते हैं। ओ भाई, एवरेज कॉस्ट के 2 हिस्से होते हैं, एवरेज कॉस्ट के 2 हिस्से होते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अरे देवांश, ये जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो दूरी है ना, इसको शेड करता हूं, रुक। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का ये जो दूरी दिख रहा है ना तुमको, ये दूरी को एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या कभी भी जीरो हो सकता है क्या? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी। एक बात बताओ, एक जगह का रेंट कभी भी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। तो और रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, वॉचमैन को जो सैलरी दे रहे हो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो तो सर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो ही नहीं सकता, दोनों के बीच का गैप क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा दोनों के बीच में एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा ही रहेगा। तो जब दोनों के बीच में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहेगा, चाहे कितना ही छोटा सा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना ही छोटा सा हो, पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रहेगा ही रहेगा, इसीलिए दे विल नेवर टच ईच अदर। तुम अगर ध्यान नहीं दिया तो मैंने 3 क्वेश्चंस पढ़ा दिया तुमको, एमसीक्यू या शॉर्ट या लॉन्ग में 3 क्वेश्चंस पढ़ा दिया। बताऊं क्या? बताता हूं। नंबर 1, why AC and AVC are U-shaped? Law of variable proportion. Number 2, can AC and AVC touch each other? No. Second question. Third, why they can't touch each other? Because the distance between them is called AFC. Arey, the distance between them is called AFC. And since AFC can never be zero, AC and AVC can never touch each other. मजे की बात है, ये सब तो अभी पुराना टॉपिक है जो पढ़ा रहा हूं, MRMC पे तो आ रहा हूं अभी। किसको किसको क्लियर है यार? बढ़िया टॉपिक चल रहा है, सुनते चलना एकदम बात को, घुसते अंदर। और अब आओ इधर पे, समझ आ रहा है? अच्छा, अब MC कर्व आएगा। कौन आएगा? MC कर्व। MC का मतलब मार्जिनल कॉस्ट।
एमसी कर्व एसी और एवीसी के। एमसी को मैंने याद कराया था तुमको, एमसी में मार्जिनल कॉस्ट की जगह मोटिवेशनल स्पीकर याद रखो। तो मोटिवेशनल स्पीकर किसके लाइफ में कब आता है? जब उसका लोएस्ट पॉइंट होता है लाइफ में। क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट होता है लाइफ में। तो एमसी भी इन लोगों से कब मिलेगा? इनके लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर। अनिकेत कब? लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे। तो खैर जो भी है, खैर जो भी है, पर्सनल बातें यहां नहीं, यहां पर ध्यान से सुनना। तो जो भी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, एमसी कर्व जो है, एमसी कर्व जो है वो एसी और एवीसी को इंटरसेक्ट करता है एट इट्स मिनिमम पॉइंट। अरे यार, हमको कभी कभी ये डर लगता है कि बात का फनी होने की वजह से उसका लॉजिक डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। याद हो रहा है ना? याद रखने के लिए बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एसी और एवीसी को कहां मिलता है? एट देयर मिनिमम पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सुनेगा क्या? एक बार एग्जाम में आया हुआ है, प्री बोर्ड में या किसी एग्जाम में आया था, क्या बताऊं? क्या एक स्कूल में आया था क्वेश्चन, क्या आया था कि द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी लाइज टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी। आधा बच्चा नॉर्थ ईस्ट देख के भाग आया एग्जाम में, बोला सर नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहा था टीचर, ज्योग्राफी से क्वेश्चन कैसे दे सकता है? अरे भाई, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं दिया, तुम पागल था। एवीसी ये है, अरे भाई एवीसी ये है, ये एवीसी का मिनिमम पॉइंट है अक्षरा। तो अगर यहां पर देखोगे, यहां पर अक्षरा देखोगे, तो अगर ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाली पॉइंट है, अगर यहां से तुम देखोगे तो एसी का मिनिमम पॉइंट तो नॉर्थ यानी आगे की तरफ और ईस्ट की तरफ है ना, तो नॉर्थ ईस्ट है सही में, गलत क्या है? नहीं सर, वो नॉर्थ ईस्ट वर्ड कभी सुने नहीं थे इकोनॉमिक्स में, इसलिए। और क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अपने मन से बना के बोल रहा हूं। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी लाइज टू साउथ वेस्ट ऑफ एसी। क्योंकि एसी अगर वंश यहां पर है, खुशल ध्यान से सुनो, एसी अगर यहां पर है तो इसका साउथ वेस्ट में आप देखो तो मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना सर? किसको किसको समझ आ रहा है यार? कौन कौन साथ है? अच्छा, अब मैं तुमको एक बात बताया था, अब मैं तुमको एक बात बताया था, तुम भूल गए क्या? परफेक्ट कंपटीशन में, किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में, किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू तो इक्वल होता है। प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू तो, प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू तो इक्वल होता है। अच्छा, तो अब मैं ना अलग अलग पॉसिबिलिटीज ऑफ प्राइस प्लॉट करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पूरा निपटा देंगे पॉइंट को। हाँ देखो भाई, लाइन नंबर 1, हम लोग अभी देवांश लाइन मारेंगे। प्राइस 1, ये हुआ प्राइस 1, ये है प्राइस 2, प्राइस 2। सर तो 3-4 प्राइस क्यों? अरे मैं बता रहा हूं अलग अलग प्राइसेस का कॉन्सेप्ट। तीसरा, ये बनाए नहीं तो भी चलेगा, बट ठीक है, एक बार बना देते हैं ना, क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है? सुनो यहां पर प्राइस 3, कायदे से सुनना, कायदे से सुनना, ये कॉन्सेप्ट डीएनए में घुस जाना चाहिए तुम्हारे, सुन लो एकदम ध्यान से। अब एक क्वेश्चन आता है, बताओ शटडाउन और ब्रेक इवन क्या होता है? पहले तो ब्रेक इवन का मतलब जहां एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हुआ, ना नफा ना नुकसान, ना नफा ना नुकसान, ना प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू, प्राइस को एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, प्राइस को, अरे प्राइस को, प्राइस को, प्राइस को, प्राइस। अच्छा, कोई और नहीं बोलेगा, खाली एक से क्वेश्चन है देवांश तेरे से, स्क्रीन को ध्यान से देख, दिखाई देता है ठीक से? इन 3 प्राइस में से, ये तीनों प्राइस को एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं देवांश? इन तीनों प्राइसेस में से एक ठो केस का एवरेज रेवेन्यू है जहां वो एवरेज कॉस्ट से इक्वल हो रहा है। बता दे कौन सा केस है, कौन सा प्राइस है जो एवरेज कॉस्ट से इक्वल हो रहा है? देख के बोलना, ऐसे तुक्का मत मारना। इक्वल हो रहा है, कौन सा प्राइस है जो एवरेज कॉस्ट से इक्वल है? अब देख, तुम यहां पर गड़बड़ किया, आओ अब बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ देवांश। प्राइस 1 को पकड़ो और एकदम सीधा चलो। प्राइस 1 से देवांश देखो सीधा चल रहा है, तो देवांश प्राइस 1 यहां पर जब गया, भागा, किसी को टच किया क्या? इधर टच किया, इधर पर टच किया। 1 मिनट, ये किसको टच किया? ये कौन सा कर्व है? ऊपर जाके देख,
हाँ नहीं ठीक है, एमसी कर्व को टच किया, ही इज नॉट रॉन्ग, एमसी कर्व को टच किया, बट एक और कर्व को टच किया, ठीक से देख, एवीसी को। तो जब प्राइस एवीसी के साथ टच हुआ तो तुम एसी क्यों बोला, एवीसी। लेकिन मैं क्या बोला, क्या ढूंढ, कौन सा प्राइस एसी से इक्वल है, एकदम सही, ही हैज टोल्ड P2 नाउ, ही हैज टोल्ड P2 नाउ। तो जिस प्राइस पर एवरीवन, जिस प्राइस पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है, वो वाला केस अपने को अब देखना है। और कहां पे इक्वल हो रहा है, यहां पर देखो आप लोग, एसी और एआर, एसी और एआर कहां इक्वल हो रहा है, अर्चित ध्यान नहीं दे रहा है तुम, एसी और एआर अर्चित यहां इक्वल हो रहा है, रेड डॉट लगाया, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है। ये लिख दिया मैंने यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट। तो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ, जहां पे एसी और एआर इक्वल हुआ। पर सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आप एमआरएमसी अप्रोच पढ़ाने वाले थे, ये आप किस डिस्कशन में चले गए, अरे सुनते चलो ना, एमआरएमसी अप्रोच का नोट्स अभी शुरू नहीं हुआ है, सुनते चलो। तो खैर क्या बोल रहा था मैं, एसी इक्वल्स टू एआर, अरे बोलो एसी इक्वल्स टू, एसी इक्वल्स टू, एसी इक्वल्स टू एआर। जिस पॉइंट पे एसी इक्वल्स टू एआर होता है, उस पॉइंट को प्यार से क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मान ले ये पॉइंट का नाम मैंने रख दिया एक्स, एक एग्जांपल ले रहा हूं ना, तो इसका नाम रख दिया एक्स, तो एक्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया सर, सर हमें बात समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ। सवाल है शटडाउन क्या होता है सर, शटडाउन क्या होता है, अब समझना। शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे, जिसके नीचे, जिसके नीचे बिजनेस, अच्छा बाय द वे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। तो कल को कोई टीचर पूछ ले तो तुम बोल पाओ, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो नफा नो नुकसान। ओके डन है क्या। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। सर हमें ये बात तो समझ में आ गया, सर हमें ये बात तो समझ में आ गया। व्हाट इज शटडाउन पॉइंट सर, शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट, ब्रेक इवन है शट डाउन है, ब्रेक इवन है और शट डाउन है। क्रिएटिव मत बनना, अपवर्ड कहीं नहीं है, अपवर्ड कहीं नहीं है, इवन है और डाउन है, और तुम्हारे खुद में दिमाग है, ब्रेक के आगे अप लगाएगा ब्रेकअप हो जाएगा, शट के आगे लगाएगा शट अप हो जाएगा। तो दोनों केस तो इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है ना। तो यहां पर बात को समझना, ब्रेक इवन है और शट डाउन पॉइंट है। अब यहां पर समझना सर शट डाउन पॉइंट क्या होता है। एक क्वेश्चन एक बिजनेसमैन से पूछो कि भाई बताओ, बिजनेसमैन एक क्वेश्चन तुमसे पूछने आया, तुम इकोनॉमिस्ट है, कि भैया बताओ किस पॉइंट के नीचे मेरे को बिजनेस करना ही बंद कर देना चाहिए, मतलब मैं और प्रोडक्शन करूंगा ही नहीं, मैं और प्रोडक्शन करूंगा ही नहीं, मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा, फैक्ट्री मैं बेचूंगा नहीं, फैक्ट्री मेरा खुला रहेगा, पर मैं और काम नहीं करूंगा फैक्ट्री में। सुनो अब बात को, तो सवाल पूछो बिजनेसमैन से कि सुन भाई, तुम प्रोडक्ट बेच के, तुम प्रोडक्ट बेच के कम से कम अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा है क्या, अगर हां तो चल अभी बिजनेस कर। इस पॉइंट को शटडाउन पॉइंट बोलते हैं, पहले रट लो, पहले रट लो। when AR equal to AVC that is shutdown point, when AR equals to, when AR equal to AVC that is a shutdown point। पहले रटो 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 रटो, पहले रटो आओ। when AR equals to AVC, बोलो AR equal to AVC, then it is called a shut down point, shut down point, shut down point। पर सर मतलब तो समझाओ, मतलब ही नहीं समझ में आया, रट लिया। अब देवांश वो प्राइस P1 पे हो रहा है, देखो
प्राइस P1 पे क्या हो रहा है, ये देखो, एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इक्वल हो रहा है, यस और नो? यस सर। इस पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इक्वल हो रहा है, यस और यस सर। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं, बोलो? शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट। पर सर क्यों? आओ अब मैं एक बात करता हूं, एक पुचका वाला है, वो मेरे से पूछा है कि भैया बताइए पुचका बेचे कि चले जाएं हम गांव वापस। हम बोले एक बात बता मेरे को, पुचका कितने में बेच रहा है? वो बोला कि मान लीजिए सर 10 का 5 बेच रहे हैं अभी हम, जब मार्केट में सब 20 का 5 बेच रहे हैं। हम बोला छोड़, तुम 10 रुपया का 5 पुचका बेचता है। हम उससे सिर्फ एक बात पूछते हैं कि पुचका वाला, तुम भैया 2 खर्चा कर रहा है, यहां पर 2 खर्चा कर रहा है वो। एक, वो आलू और सूजी का पुचका बनाता है जो कि वेरिएबल मटेरियल है, जो कि क्या है, वेरिएबल मटेरियल है। तो आलू और सूजी का खर्चा क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। अरे क्या हो गया, आलू और सूजी का खर्चा वेरिएबल। पर जहां पे वो डाला लगाता है अपना, पुचका वाला जहां पे डाला लगाता है, यानी कि स्टॉल लगाता है अपना, उस जगह का कोई रेंट देता होगा। मान लो वो रेंट है 10,000, ऐसे ही मैं बोल दिया कुछ भी। अब वो बोल रहा है कि भैया मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे बंद करके गांव चले जाना है या क्या करना है? मैं उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई एक बात बता, पुचका तुम कितने में बेच रहा है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये बता, तुम जितने में भी बेच रहा है ये 10 रुपया में, भले ही तुम अपना रेंट रिकवर नहीं कर पा रहा, भले ही तुम अपना, अच्छा अब एक और बात है, वो ये डिसाइड कर रखा है कि वो डाला तो नहीं छोड़ेगा, वो डाला तो वहां से नहीं हटाएगा, डाला तो नहीं, क्योंकि जगह मुश्किल से मिलता है, वो छोड़ना नहीं चाहता, तो वो डाले का रेंट तो उसका लगते रहेगा, वो डिसाइड कर लिया। अच्छा अब मैं पॉइंट पर आता हूं, मैं उससे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूं कि भाई जो तू 10 रुपए में बेचता है, उससे तुम कम से कम अपना आलू और सूजी का कॉस्ट तो रिकवर कर ले रहा है क्या? अगर हाँ, अगर हाँ, तो फिर तुम बिजनेस अपना कंटिन्यू कर सकता है। पर सोच के देखो, उसका आलू और सूजी का कॉस्ट लगता है 15 रुपया, 15 रुपया सुनो, और 10 रुपया में वो बेच रहा है। अब उसका 2 जगह कट रहा है, कैसे? एक तो वो फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर कर नहीं पा रहा, अरे फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का तो सपना देखो मत। अरे भाई यहां पर तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बेसी है। सोच के देखो, अगर वो शटडाउन कर देता तो उसका क्या खर्चा हो रहा था, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसका लॉस कितना होता, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट है जब हम लोग बेच के कम से कम इतना तो कमा लें कि अगर बिजनेस नहीं भी कर रहे होते तो उतना ही लॉस हो रहा होता, बिजनेस नहीं कर रहे होते तो कितने का लॉस होता, फिक्स कॉस्ट का, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट का। अब इसीलिए कम से कम हम लोग उसको बोलेंगे कि तुम एसी इक्वल्स टू, सॉरी एआर इक्वल्स टू एवीसी को इंश्योर कर। एसी से तो ब्रेक इवन हो गया, तुम कम से कम ये इंश्योर कर कि एवीसी के बराबर हो, क्योंकि अगर तेरा रेवेन्यू, क्योंकि तेरा रेवेन्यू अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है, तब तो हम उसको सीधा बोलेंगे शट डाउन, नॉट शट डाउन पॉइंट, तब हम उसको बोलेंगे शट डाउन, रोक दे बिजनेस, गांव चले जा और रेंट भरते रहे बस जगह का, तेरे को अगर जगह खाली नहीं करना तो बाद में आ जाना जब मार्केट में पुचका का प्राइस बढ़े। लेकिन अगर तेरे को पुचका अभी भी बेचते रहना है तो कम से कम ये इंश्योर कर कि तेरे एक्स्ट्रा पॉकेट से और नहीं जा रहा हो। रेंट का नुकसान तो ऑलरेडी हो रहा है, मतलब फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी लग रहा है, उल्टा आलू का और एक्स्ट्रा कॉस्ट तेरे पॉकेट से जाना नहीं चाहिए। अब किसको किसको क्लियर है यार, कम ऑन, दैट इज शट डाउन पॉइंट वेयर द लॉस। अच्छा व्हाट इज द लॉस एट शट डाउन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज द लॉस एट शट डाउन पॉइंट, व्हाट इज द लॉस एट शट डाउन पॉइंट। तो एक बात बताओ, अब मैं एक स्टेटमेंट दूं क्या, मैं एक स्टेटमेंट दूं, गोल्डन स्टेटमेंट दूं। मैं कलर चेंज करता हूं, अभी यहां पर सुनना, एवरीवन पे अटेंशन, मैं कलर चेंज करता हूं, बहुत बढ़िया बात बोलूंगा सुनना। मान लो अपने ग्रीन कलर लिए, अब सुनो यहां पर, तो इसका मतलब तुम लोग अग्री करते हो कि दुनिया में कोई भी फर्म इस पॉइंट से नीचे तो काम करेगा ही नहीं, वो गांव चला जाएगा, यस और नो?
मिनिमम पॉइंट ये है और इसके ऊपर एमसी कर्व को तुम शेड करो, इसी को फर्म का सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सप्लाई कर्व। पूछो क्यों? क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट है, यहां पर या इसके ऊपर ही फर्म सप्लाई करेगा, इसके नीचे फर्म सप्लाई, इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। सो व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म? दैट पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बोलो दैट। अरे मैं ग्रीन किसको शेड किया? मार्जिनल कॉस्ट को। दैट पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच लाइज अबव द शटडाउन पॉइंट, विच लाइज अबव द, देख ले शटडाउन पॉइंट के ऊपर है कि नहीं है, है। तो दैट पॉइंट, दैट पार्ट ऑफ एमसी कर्व विच लाइज अबव द शटडाउन पॉइंट, विच लाइज अबव द, इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, इज द, किसको किसको रट गया? बात समझ आता है क्या? अब फाइनली इतना कुछ बताने, सबका सब क्वेश्चन है एग्जाम में, सबका सब एग्जाम का क्वेश्चन है। मत बोलना कि नहीं सर आता है, सबका सब बोला हूं एग्जाम से। समझ आया? अब आते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा बात है। अब तो तुमको ना इतना कुछ बता दिया हूं कि अब मजाक लगेगा। फाइनली लिखना मत, अभी लिखना मत। फाइनली व्हाट इज द MRMC कर्व अप्रोच? व्हाट इज द MRMC कर्व अप्रोच? यहां पर मैंने क्या बोला अब आप लोग समझना, इधर पे ध्यान से सुनना। मार्जिनल रेवेन्यू, हम लोग किस कंपटीशन का बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन में क्या मार्जिनल रेवेन्यू चेंज होता है क्या अर्चित? नहीं। तो इसका मतलब हो गया क्वांटिटी यहां पे क्या हो गया अर्चित? तुम सुन हो गया क्या दिमाग से? तो आवाज निकालना मुंह से। प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये कर्व हुआ। अब मैं एक्चुअल ग्राफ बना रहा हूं, इक्विलिब्रियम बता रहा हूं। अब सुनना, इक्विलिब्रियम बता रहा हूं। ये क्या है बताओ? एमआर क्या है? एमआर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एमआर किसके बराबर है? प्राइस। क्या परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज होता है? नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज इक्वल होता है, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज इक्वल होता है। कम ऑन, परफेक्ट कंपटीशन में कितना चीज इक्वल होता है? तीन चीज, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज इक्वल होता है, बोलो क्या? प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज इक्वल होता है, बोलो क्या? प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज इक्वल होता है, बोलो क्या? प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज इक्वल होता है, बोलो क्या? प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तीन बातें परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल होती है, बोलो क्या? प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन। अब यहां पर सुनो 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 सुनो, ये एमआर कर्व है। एक बात मुझे बताओ, एमसी कर्व का शेप क्या होता है? यू। एमसी का शेप क्या होता है? एमसी कर्व का शेप बनाया क्या? अब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए तीन कंडीशंस है। कितने हैं? तीन कंडीशंस है इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, तीन कंडीशन है। सबसे पहला बताऊं भैया, सेफ रहना, अपना जिंदगी खराब मत करना। मतलब एवरेज रेवेन्यू कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो, या एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हुआ तो हम लोग बिजनेस करेगा क्या? नहीं, तब हम लोग शट डाउन कर देंगे, तब हम लोग शट डाउन कर देंगे। तो तो एमआरएमसी कर्व के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव करने का पहला तरीका, पहला कंडीशन क्या है? एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उसके नीचे तो हम लोग प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, प्रोडक्शन उसके नीचे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। दूसरा बात, एमसी और एमआर कम से कम इक्वल होना चाहिए। एमसी और एमआर, सर इसका मतलब क्या है? समझाता हूं। मेरा प्रोडक्ट को बनाने का जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, मेरा प्रोडक्ट को बनाने का जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, मैं बेच कम से कम उतना में पा रहा हूं। मैं एक और यूनिट बनाया, ये कैल्सी है मेरे पास, इस कैल्सी का मैंने एक और यूनिट बनाया, इस कैल्सी का एक और यूनिट बनाने का मुझे 500 रुपया लगा, तो ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है 500।
तो कम से कम मैं इसको एक्स्ट्रा 500 में बेच पा रहा हूं क्या? तो एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी। सोचो अगर एमसी एमआर से ग्रेटर हो गया, मतलब मैं बना 500 में रहा हूं एक्स्ट्रा यूनिट को और 400 रुपया में एक्स्ट्रा यूनिट को बेच रहा हूं, तो बेवकूफी है कि बुद्धिमानी? बेवकूफी कि मैं बना 500 में रहा हूं पर बेच 400 में रहा हूं, तो बेवकूफी है कि बुद्धिमानी? बेवकूफी। अब आए दो इधर देखो, अब समका। अब सर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, आई अग्री विद दैट क्वेश्चन। वंश नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर अगर आप MC इक्वल टू MR को इतना जोर से प्रमोट कर रहे हो, तब तो फिर MC और MR कितनी जगह इक्वल है? 2 जगह। कनिष्का 2 जगह दिख रहा है क्या? कौन सा 2 जगह? ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B। ये दोनों जगह MC और MR इक्वल है। सर अगर ये दोनों जगह MC और MR, सर अगर ये दोनों जगह MC और MR इक्वल है, ये दोनों जगह अगर MC और MR इक्वल है, तब तो आप बोल रहे हैं दोनों इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन सही है? मैंने बोला अभी तक 2 कंडीशन, कितना है? 3। पहला कंडीशन क्या था? एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर से बोल, एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक और बार, एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। शिवम क्या हुआ भाई? एवरेज रेवेन्यू शुड बी, एडमास का सारा लोग लूल हो रखा है पूरा क्लास के अंदर। एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा बात, MR इक्वल टू MC, MR इक्वल टू मिस्टर इक्वल टू मिसेस। तीसरा बात, अगर अगर यहां तक हो जाए तब तो फिर दोनों इक्विलिब्रियम में, फिर तो दोनों इक्विलिब्रियम में। तो रुक जाओ, रुको सर, क्या पॉइंट A इक्विलिब्रियम है कि B? तुम्हारा मन क्या कहता है? किसका मन करता है A इक्विलिब्रियम होना चाहिए? अक्षरा का। अक्षरा देखी पीछे कोई हाथ नहीं उठाया तो फिर नीचे कर ली। कौन कौन बोल रहा है B? यहां नहीं, देखो पीछे उठाया वो लोग। सोचो अक्षरा, तुमको पता है? देखो अभी हम बताते हैं अक्षरा। A और B दोनों अक्षरा को पता। अक्षरा कैसे बोल रही है नहीं पता अक्षरा को? देखो अभी बताता हूं। अक्षरा एक बात समझो, तुम्हारा बिजनेस है, MC का मतलब है एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा, और MR है एक्स्ट्रा यूनिट बेच के कितना पैसा आया। ये तो समझ में आता है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न्ड ऑन सेलिंग वन एडिशनल यूनिट। बोल दो सानवी, बोल दो, बोलो 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 बोलो, तुम बोलो, बोलो। ठीक है, देखो इधर पे ए इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, अरे तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम्हारा झगड़ा हो गया। तुम अगर ए पर क्विट कर दिया ना, अभी मैं प्रूव भी करूंगा ये बात को, ए पर क्विट कर दिया, तुम डिसाइड किया कि झगड़ा तब शांत होगा जब दोनों पार्टी शांत हो गया। अगर तुम ए पे क्विट कर दिया, इसका मतलब है सामने वाला तुमको खूब ठोका, मारा पकड़ के तुमको, तुम उठा, टी शर्ट झाड़ा और बोला सब शांत हो गया और चला गया। क्या सब कुछ ठीक लग रहा है क्या? क्या सब ठीक लग रहा है क्या? अगर तुम ए को इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो तुम ये कर रहा है कि मारा, शर्ट वर्ट मार खाया, शर्ट वर्ट झाड़ा और घर चला गया। अरे भाई क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट अभी ऊपर था। इतना देर से मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर था। देखना मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर है, तो कौन ऊपर है? मार्जिनल कॉस्ट। तो इतना देर से हम लोग मार खा रहे थे, लॉस कर रहे थे। फिर हम जब इस पॉइंट पे पहुंचा, हम देखा अरे वाह, लॉस मेरा रिकवर हो गया है, मेरा MC और MR इक्वल हो गया, अब हम चला जाता अपने एक शहर। क्या इसमें कोई लॉजिक बनता है? हम इस पॉइंट तक क्या खाया? लॉस। लॉस खा के हम घर चला गया। क्या ये मार खाने जैसा नहीं है? ए वो पॉइंट है कि तुम बहुत मार लिया, अब हम मारेगा, यानी कि अब कॉस्ट गिरेगा, अब कॉस्ट गिरेगा, अब कॉस्ट गिरेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। मतलब हम एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हैं। अच्छे दिन, अच्छे दिन ए पर आ गए। अरे ए का मतलब ही आ गए, ए पर अच्छा दिन आना शुरू हुआ, मतलब मैं जो एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहा हूं
मैं जो एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहा हूं, हर एक्स्ट्रा यूनिट पे मैं ज्यादा में बेच रहा हूं, बना कम में रहा हूं। हर एक्स्ट्रा यूनिट को मैं बेच ज्यादा में रहा हूं, बना कम में रहा हूं। तो अब क्या मैं बिजनेस छोड़ दूंगा कि अभी भी फायदा उठाऊंगा? फायदा उठाऊंगा और यूनिट बेचूंगा, और यूनिट बेचूंगा। कब तक बेचूंगा? जब तक अब वो वापस ना खड़ा हो जाए जिसको अपने पीट रहे थे। क्योंकि अब क्या होगा, अब मार्जिनल कॉस्ट फिर से ज्यादा। तो अब हम लोग बोलेंगे देख तुम मारा यहां पे, यहां तक तुम मार रहा था, यहां तक हम मारे, आगे झगड़ा नहीं करना, यहीं पे रुक जाओ। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब मन से बोलो इक्विलिब्रियम कहां आएगा? ए पर इक्विलिब्रियम लिखने का मतलब है तुम ये बोल रहा है टीचर को कि हम शुरुआत में लॉस खाए, अब एम आर इक्वल टू एमसी हो गया, मेरा लॉस खाना बंद हो गया, हम घर चला गया। अरे क्या तुम बिजनेस करने इसलिए आया था कि किसी दिन लॉस खाना बंद कर देंगे? कोई बिजनेस ऐसा सपना देखता है क्या एक दिन होगा कि हम लॉस नहीं खाएगा? अरे बिजनेस होता है कि हम तब तक प्रॉफिट करेगा जब तक कर सकता है, हाँ या ना? अरे तो शुरू तो कर। मतलब एक्स्ट्रा यूनिट को ज्यादा में बेच। ज्यादा में कैसे बिक रहा है देवांश, तुम देख नहीं रहा है? एमआर देख इधर, ये दिख रहा है एमआर, ये एमसी से ऊपर है, तो हम लोग तो फायदा उठाएंगे ना। तो इक्विलिब्रियम कहां अचीव होगा? पॉइंट बी पर। तो तीसरा कंडीशन, एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम, एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम। तीन कंडीशन घुस गया होगा तुम्हारे अंदर पूरा टॉपिक। इक्विलिब्रियम का तीन कंडीशन है, मैं बोलता हूं और फिर लिखाता हूं, समझा नहीं समझा? इक्विलिब्रियम अचीव करने का तीन कंडीशन है, मैं बोलता हूं यहां पर ध्यान से सुनना। तीन कंडीशन है। एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा, एम आर इक्वल टू एम सी, एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, बातचीत क्लियर है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, यस सर। अब तुम लोग इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट में डाल लेना घर जाके, तो बहुत हंसी भी आएगा और याद भी रहेगा टॉपिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो तीन इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, कितना? तीन इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। शुरुआत में जब झगड़ा हुआ तो कौन ऊपर? एमसी, नीचे कौन? एमआर। एमआर बोला हम नहीं छोड़ेंगे, अब एमआर ऊपर एमसी। और फिर जब दोनों बराबर हो गया तब बोला और झगड़ा नहीं। तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एआर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी, एमआर एमसी फ्रॉम बिलो एंड एमआर इक्वल टू एमसी, खत्म। अरे किसको किसको क्लियर है? घुस जाना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं, कोई को पढ़ना नहीं पड़े क्लास में जाके, वापस घर जाके हम बार बार बोल रहे हैं। चमका क्या? अब एग्जाम में आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, लिख लो, हाँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इक्विलिब्रियम अंडर एमआरएफसी अप्रोच। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लिखेगा। डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मैंने लिखा रखा है तुमको, अ पॉइंट वेयर प्रोड्यूसर अचीव्स मैक्सिमम बेनिफिट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द प्रोड्यूसर। चलो लिखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अच्छा पहले ये डायग्राम बना लो ना, और डायग्राम फ्री हैंड नहीं बनाएंगे, प्रॉपरली बनाएंगे। अरे इक्विलिब्रियम अप्रोच करो, एमआरएमसी अप्रोच के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव करो। हुआ क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यहां पर ध्यान दो भाई। अरे बनाया क्या डायग्राम? और हम बार बार बोल रहा है एग्जाम में रूलर से प्रॉपरली बनाएगा। अरे फोन रख के बना लेना, खींच लेना। फोन पे बनाने नहीं बोल रहा है, फोन रख के कॉपी पे बना। तेरे को क्या ही काम आता है फोन अब? चलो, चलो करो, सॉल्व करो। लेट्स नॉट गेट पर्सनल। कनिष्का बनाओ ना फटाफट, लिखो लिखो। अभी लिखवाएगा पूरा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लिखाएगा फिर यू लीव, हाँ।
लिखाने के बाद वी विल वाइंड अप। हाँ, चलो स्टार्ट करते। बनाया डायग्राम, ए और बी लिखा, ठीक है। अभी यहां से ना ड्रॉप लो ओ, ये हो गया ओ। अभी क्वांटिटी एक्सिस बना लो ना यार, क्वांटिटी टानो ना। ये देखो, ये एक और एक दूसरा क्वांटिटी यहां पर, फटाफट लिख लो यार। एक Q1 और एक Q2। अच्छा, वो लाइन दो ठो जबरदस्ती चला गया, एक ही लाइन कटेगा। हाँ, एक Q1 और एक Q2 है ना। लिखो इक्विलिब्रियम फॉर अ प्रोड्यूसर इज अचीव्ड एट अ पॉइंट, इक्विलिब्रियम फॉर प्रोड्यूसर is achieved at a point, is achieved at a point where they gain, where they gain maximum satisfaction. There are three conditions, there are three conditions for a firm to be in equilibrium. There are three conditions. तुम लोग देखो आंसर कैसे लिख रहा है। पहले हम इक्विलिब्रियम बताया, फिर हम ग्राफ बनाया, या ग्राफ पहले बनाया, उसके बाद हम कंडीशन डिस्क्राइब करके लास्ट में आंसर पे आएगा। देयर आर थ्री कंडीशन फॉर अ फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम। नंबर वन, एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अभी ए आर एबीसी लिख के आया ना, चलेगा, बट ये मत भूलना कि एक बार कम से कम लाइफ में बगल में आंसर के उसका फुल फॉर्म तुम लिख दो। एवरेज रेवेन्यू, एवीसी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो बात बता दो, है ना। दिस इज अ बेसिक थिंग यू हैव टू डू। तीन बातें, एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एवीसी। नंबर टू, एम आर इक्वल टू एम सी। एंड तीसरा, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। अब अगर आप लोगों को यहां पर दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है, तो अब हम लोग बताएंगे टीचर को कि भाई टीचर, ए और बी में कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और क्यों, ठीक है ना। हाँ, और एम आर हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी हो गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। डन है क्या? ओके, ये बता दिया है। अच्छा, अब देखो मैं कैसे सोचता हूं। आंसर जो है ना तुम्हारा चीप टाइप नहीं होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड और सोचा हुआ होना चाहिए। पहले डायग्राम दिया, हर एक चीज लेबल किया, इक्विलिब्रियम डिफाइन किया, कंडीशन बताया। अब जो मैं तुमको समझाया था वो टीचर को समझाऊंगा कि भैया ए नहीं बी, तो वो मैं टीचर को भी तो समझाऊंगा। लिखो, इन द अबव डायग्राम, इन द अबव डायग्राम mr equals to mc at 2 points, at 2 points a and b, that is at दो पॉइंट्स पे देवांश इक्वल है। तो देवांश कुछ ऐसा बोला क्या जो तेरे को समझ नहीं आया? दो पॉइंट पे एमआर और एमसी इक्वल है, एक है OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट पे और एक है OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट पे। दैट इज, आरुषि समझ आता है, दैट इज एट OQ1 एंड OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट। That is at OQ1 and OQ2 level of output. That is at OQ1 and OQ2 level of output.
that is at OQ1 and OQ2 level of output, that is OQ1 and OQ2 level of output. हाँ ठीक है. Equilibrium is not achieved at A as till A we found MC greater than MR, that is cost of making additional unit was greater than revenue. क्योंकि MC क्या है? Cost of making additional unit, cost of making. तो हाँ, as till A we found MC greater than MR, that is cost of making additional unit was greater than additional revenue. हाँ, ये क्लियर है. बिटवीन ए एंड बी, अब मैं बता रहा हूं अनिकेत कि ए और बी के बीच में एमआर ग्रेटर है एमसी से, तो प्रोड्यूसर विल वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स. सो बिटवीन ए एंड बी एमआर इज ग्रेटर देन एमसी, सो प्रोड्यूसर is able to sell. शाश्वत तो बात समझ में आता है. So producer is able to sell additional units. अब तुम लोग में से कोई बोलेगा सर ये रटने वाला चीज लिखा रहे हैं क्या? ये रटने वाला चीज है, जो हिंदी में बोला उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं. कुछ वही है कि कुछ रट्टाबाजी चल रहा है. नहीं, between A and B MR is greater than MC, so producer is able to generate additional revenue. लेकिन देवांश एक चीज देखो यहां पर, कनिष्का एक चीज देखो आप, कनिष्का बी पॉइंट के बाद फिर से क्या हो रहा है? फिर से वही प्रॉब्लम हो गया कि अब मार्जिनल कॉस्ट फिर से मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हो गया. तो आप क्या चाहोगे उसके बाद जाना? नहीं, तो आप बी तक ही रुकना चाहोगे. तो बियॉन्ड बी अगेन लिखोगे, बियॉन्ड बी अगेन, बियॉन्ड बी अगेन MC is greater than MR. So the producer would want to stop at B. Would want to stop at B. As till point B profit is maximized. Profit is maximized. Thus B is the equilibrium point. आंसर ऐसे खत्म होना चाहिए. अब अगर टीचर का हिम्मत है तो काट ले मार्क्स. Thus B is the equilibrium point corresponding to OQ level of output. Thus B is the equilibrium point corresponding to OQ level of output. OQ2 level of output. Thus B is the equilibrium point corresponding to OQ2 level of output. किसको किसको चमका बात? ये क्वेश्चन को हु बहू बस ऐसे ही प्रिपेयर कर लो, एग्जाम में आने वाला है. टॉपिक खत्म. इक्विलिब्रियम समझ में आ गया क्या? यस और नो बोलो. यस. टीआरटीसी तो वो मैं कवर करवा दूंगा. मेन एमआरएमसी है वो लर्न हो गया ना. दैट्स इट. गुड बाय एवरीवन. तनिष्का बुक ले जाओ भाई, काम ही नहीं आया.